एक गांव में एक बहुत बड़ा घर था जिसमें अरुण नाम का शख्स रहता था। अरुण के 2 बेटे थे, रामू और शामू। वो दोनों अपने पिता के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। अरुण पेशे से एक व्यापारी था। उसके घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी न थी। कमी थी तो उसकी अपनी पत्नी की, जो कि उसके छोटे बेटे को जन्म देते वक्त स्वर्ग सिधार गई थी, और इसके लिए वो अपने छोटे बेटे को कसूरवार मानता था। उसे लगता था कि उसका छोटा बेटा कितना मनहूस है कि उसके दुनिया में आते ही उसकी पत्नी दुनिया से विदा हो गई। इसीलिए वो अपने बड़े बेटे से तो प्यार करता था, मगर छोटे बेटे को एक आंख न सुहाता था। एक दिन जब अरुण अपने घर आया तो अपने बड़े बेटे रामू को आवाज देकर बुलाया। अरे रामू, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पापा, हम दोनों आपका इंतजार कर रहे थे। आप कहाँ रह गए थे? जल्दी बताओ क्या लाए हो, जल्दी बताओ क्या लाए हो हम दोनों के लिए। ये देखो रामू, मैं तुम्हारे लिए कितने अच्छे कपड़े लाया हूँ। इसी बीच छोटा बेटा शामू आकर बोला, और पापा, आप मेरे लिए क्या लाए हो? तभी उसका पिता अरुण उसे डांटते हुए कहने लगा, तुझे इस घर में रहने के लिए और खाने के लिए मिल रहा है, यही काफी है। तुम रामू के पुराने कपड़े जो छोटे हो गए हैं वो पहन लो, और हाँ, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करो, और अब जाओ, जाके काम करो। शामू रोते रोते अपने कमरे में चला गया। बाप से डांट खाने के बाद वो अपनी मरी हुई माँ को याद करने लगा। वो अपने पापा के दिल में भरे गुस्से को प्यार में बदलने की बहुत कोशिश करता, मगर सब बेकार था। एक दिन वो सुबह अपने भाई रामू के साथ नाश्ता कर रहा था। रामू बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। आप कहाँ जा रहे हो पापा? क्या हम आपके साथ चल सकते हैं? नहीं बेटा, वहाँ आस पास घने डरावने पेड़ों का जंगल है, वहाँ बुरी आत्माएं वास करती है, इसलिए तुम्हें वहाँ ले जाना ठीक नहीं है। तुम लोग घर पर ही रहो और खूब मस्ती करना। तभी दोनों के दोनों भाई उदास हो गए। उदास मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? मेरे लिए आप वहाँ के खूबसूरत पेड़ के फूल ले आना, जिन्हें मैं अपने घर के आंगन में लगाऊंगा। मैंने सुना है कि वहाँ के फूल बहुत खूबसूरत होते हैं। आप लाओगे ना पापा? वहाँ शामू इंतजार कर रहा था कि उसके पापा उससे भी पूछेंगे कि उसे क्या चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। अरुण ने अपने जाने की तैयारी शुरू की। शामू उसका सारा जरूरी सामान बांधने लगा और अगले ही दिन अरुण अपने सफर के लिए निकल गया। एक दिन का लंबा सफर तय करने के बाद अरुण अपने रिजॉर्ट पहुंचा। उसने अपने रहने का इंतजाम तो पहले ही कर रखा था। कुछ दिनों में अपना सारा काम खत्म करके वो अपने गांव वापस जाने की सोच रहा था, मगर रास्ते में एक घना डरावना जंगल भी उसका इंतजार कर रहा था, जहां वो उन फूलों के पेड़ को ढूंढने वाला था। जब वो उस घने डरावने जंगल में पहुंचा तो इधर उधर काफी ढूंढा। एक जगह पर उसे एक सुंदर सा घर जाकर दिखाई दिया, जिसके बाग के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। बिना वक्त गवाए वो उन फूलों को तोड़ने लगा। वो एक एक करके सारे फूल तोड़ तोड़ कर अपने थैले में रखता जा रहा था। जैसे जैसे वो फूलों को तोड़ रहा था, वैसे वैसे उसे आसपास कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसे लगा जैसे कि तूफान आने वाला है। घने डरावने जंगल के अंदर तूफान का आना उसे कुछ अजीब लग रहा था। अंदर ही अंदर वो डर रहा था। डर के मारे वो फौरन वहाँ से दूर जा रहा था, मगर तेज तेज चलने की वजह से वो पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। उसने अपनी गर्दन ऊपर उठाई, सामने देखा तो एक भयंकर चुड़ैल खड़ी नजर आई। उस चुड़ैल को अपने सामने देखकर उसके तो होश उड़ गए। वो जोर से चिल्लाया, चुड़ैल, चुड़ैल। ऐसे कैसे जाने दो तुम्हें? हाँ, तुम ही तो थे ना जो मेरे आंगन से फूल तोड़ रहे थे और चुप चुप कर अपने थैले में भरते जा रहे थे। हाँ,
इतना कहकर चुड़ैल ने अरुण की गर्दन पकड़ी और उसे ऊपर उठा लिया। अरुण जोर जोर से रोने लगा। मुझे जाने दो, मेरे 2 बेटे हैं, वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। उनका मेरे सिवा दुनिया में कोई नहीं। उनकी माँ भी बहुत साल पहले ही मर गई है। चुड़ैल बोली, तुमने मेरे फूलों के पेड़ को क्यों तोड़ा? तुमने मेरे पेड़ों पर से फूल क्यों तोड़े? बताओ। जानते हो, वो फूल बड़ी मुश्किल से उगाए हैं और मुझे बेहद अजीज हैं। और फूल तोड़ने से पहले तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। मेरे बेटे ने कहा था मुझसे कि वहाँ से फूलों के पौधे ले आना हमारे बगीचे में लगाने के लिए। कहाँ है तेरा बेटा? लेकर आओ उसे मेरे सामने, वरना तेरे साथ साथ तेरे बेटे की कब्र भी बना दूंगी यहाँ। अरुण को तो कुछ समझ ही न आया। उसे अपना बड़ा बेटा बहुत प्यारा था, इसलिए उसने जानबूझकर अपने छोटे बेटे शामू का नाम दिया ताकि रामू की जगह शामू मारा जाए और उसका बड़ा बेटा रामू आराम से जिंदगी बसर करे। चुड़ैल बोली, जा जल्दी से जाकर शामू को मेरे पास ला, और अगर थोड़ी सी भी चालाकी की मेरे साथ तो ये जो ताबीज तेरे बाजू पर बंधा है ना, वो ही तुम्हें भस्म कर देगा। चुड़ैल की इस धमकी को सुनकर अरुण वहाँ से तेजी से भागा। भागते भागते अपने घर पहुँचा और अपने बच्चों से बोला, रामू श्याम कहाँ हो? जल्दी से मेरे पास आओ। दोनों भाई दौड़ते हुए अपने पिता के पास आए, पर अरुण ने रामू की जगह शामू को अपने गले लगाया, जिससे शामू बहुत खुश हुआ। अरुण की ये चाल थी अपने छोटे बेटे शामू को फंसाने की और अपने बड़े बेटे रामू को उस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ा लाने की। वो अपने बेटे शामू से बोला, मेरे बेटे श्याम, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा अभी। अपने पिता से इतना प्यार पाने के बाद शामू तो वाकई बहुत खुश हुआ कि आखिर उसके पिता ने उसे गले से तो लगाया। वो फौरन ही अपने पिता के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ठीक है पापा। अरुण अपने छोटे बेटे शामू को उसी घने जंगल में ले गए। उस डरावने घने जंगल को देखकर शामू को भी अब डर लग रहा था कि आखिर उसके पिता उसे ले कहाँ जा रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद सामने चुड़ैल का घर नजर आया। अरुण अपने छोटे बेटे को उस घर के अंदर ले गया, जहाँ वो चुड़ैल बैठी हुई थी, जिसने उसे मारने की धमकी दी थी। उस चुड़ैल को देखकर तो छोटा बेटा बहुत ज्यादा डर गया। वो डर के मारे बोला, पापा ये कहाँ लाए हो? मुझे यहाँ डर लग रहा है पापा, मुझे बचाओ, मुझे भाई के पास ले चलो। तुझे यहीं रहना पड़ेगा, समझे? मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। चुड़ैल ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और उसे अपने घर में बंद करके बाहर चली गई। बाहर जाते हुए वो दरवाजे पर एक जादुई पत्थर लगा गई, जिससे उसके सर पर चोट लग गई और जख्म हो गया। इस जख्म से चुड़ैल बहुत परेशान हो गई कि तभी शामू ने आकर उसके सर पर जड़ी बूटी लगाई, उसकी मरहम पट्टी की। जब चुड़ैल ने देखा कि शामू उसकी मरहम पट्टी कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है, तो वो बड़ी हैरान हुई। उसे लगा कि उसने तो शामू के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, उसे घर में बंद रखा, लेकिन उसने उसकी मदद की। चुड़ैल को शामू पर बहुत दया आई। उसने शामू के अच्छे व्यवहार की वजह से उसके साथ प्यार भरी बातें की। अब तो वो शामू का ऐसे ख्याल रखती जैसे शामू उसके अपने घर का ही सदस्य हो। उसको खाने के लिए अच्छा अच्छा सामान भी ला कर देती। कई सुंदर सुंदर कपड़े जादू से बनाकर उसने शामू को पहनाए। शामू उससे जो कुछ मांगता वो सब कुछ उसे ला कर देती। अब तो वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे एक पल। पर फिर भी शामू कभी कभी ये सोचकर उदास हो जाता था कि उसके पापा और उसके भाई उसे लेने कब आएंगे, कब तक वो इस घने डरावने जंगल में ऐसे ही जिंदगी जीता रहेगा। एक दिन
चुड़ैल ने शामू से कहा, क्या हुआ शामू, तुम बड़े परेशान लगते हो। मुझे अपने पापा और भाई की याद आ रही है, मुझे उनसे मिलना है। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी शामू। अब देखो ना, हमें साथ साथ रहते कितना वक्त हो गया है। हम दोनों तो एक दूसरे के बिना ही नहीं रह सकते हैं। फिर तुम वापस जाने के बाद सोच भी कैसे सकते हो। मैं वापस आ जाऊंगा उनसे मिलकर। शामू की ज्यादा दरख्वास्त करने पर चुड़ैल ने उसे वापस जाने की अनुमति दे दी। पापा भाई, आप दोनों कैसे हो? मुझे आप दोनों की बहुत याद आती थी। मुझे माफ कर दे बेटा, तुम मुझसे और रामू से मिलने आए हो। मैं तुम्हें उस चुड़ैल के पास छोड़ आया था, अब मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। अब तुम हम दोनों के साथ रहो। नहीं पापा, मैं वादा करके आया हूँ, मैं वापस आ जाऊंगा और मैं वादा नहीं तोड़ सकता पापा। जब शामू उस चुड़ैल के पास पहुंचा, शामू, तुम वापस आ गए मेरे पास। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि तुम मेरे पास वापस आओगे। मगर अच्छा ही किया वापस आकर। शामू बोला, मुझे बचपन से किसी ने प्यार नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हारे सिवा किसी को प्यार नहीं करता। इस पर चुड़ैल बोली, मैं भी एक लड़की थी कभी। एक भूत ने मुझे पकड़कर चुड़ैल बना रखा था और तब से मैं चुड़ैल के रूप में इस जंगल में भटकती फिर रही थी। ये तो भला हो तुम्हारा शामू कि तुमने यहाँ आकर मुझे जीने का तरीका बताया, मुझे जीना सिखाया, मुझे पूरी तरह से बदल दिया। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर अच्छे अच्छे काम किया करूंगी, लोगों की भलाई के काम करूंगी और अपना काला जादू किसी पर नहीं चलाऊंगी। देखो ना शामू, तुमने मुझे आकर चुड़ैल से इंसान बना दिया, मुझे चुड़ैल वाली जिंदगी से मुक्त करा दिया। शामू उस चुड़ैल के वैसे रूप धारण कर लेने के बाद उससे शादी करके बहुत सुखी हो गया।